नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे परीक्षा उपयोगी पत्रों को सरल भाषा में लिखना, जो आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए तो वीडियो को आरंभ करते हैं। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। तो आज हम अनौपचारिक पत्रों को पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ पत्रों पर चर्चा करते हैं। पहला पत्र है, अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रण करने के लिए एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस, उसका पता और दिनांक लिखी जाएगी। वह राइट साइड ना होते हुए लेफ्ट साइड लिखी जाएगी। ये पत्र आपको दिख रहा है, वो राइट साइड लिखा है एड्रेस और दिनांक, इसको लेफ्ट साइड में लिखना है। दूसरी बात, संबोधन। इसमें संबोधन लिखा है प्रिय मित्र मोहन, क्योंकि वो अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है, इसलिए प्रिय मित्र मोहन। सप्रेम नमस्कार। शुभ समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई श्री महेश कुमार का शुभ विवाह दिनांक 24 जनवरी 2020 को होना निश्चित हुआ है। तुम तो जानते ही हो कि ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारा आगमन मेरे लिए कितना सुखद और आनंददायक होगा। तुम्हें इस विवाह में वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व ही आना होगा। निमंत्रण पत्र छपते ही तुम्हें भेज दूंगा। तुम इसी निमंत्रण को स्वीकार कर पधारने का कष्ट करना। पिताजी और माताजी को चरण स्पर्श कहना। तुम्हारा मित्र मोहन। ये पत्र किसने लिखा है? मोहन ने। तो ऊपर जो लिखा है 220 ठाटीपुर ग्वालियर, ये मोहन का ही एड्रेस है, यानी पत्र लिखने वाले का ही पता ऊपर लिखा जाता है। ये परीक्षा में 1 नंबर का आता है। संबोधन प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, ये संबोधन है, ये भी 1 नंबर का आएगा। उसके बाद में है ये जो लिखा है शुभ समाचार वगैरह विषय वस्तु है, वह 2 नंबर की आएगी। और अंत में जो लिखा हुआ है किसने पत्र लिखा, तुम्हारा मित्र मोहन, यह भी 1 नंबर का आएगा। टोटल 5 नंबर का यह पत्र आएगा। आइए बच्चों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, यानी दूसरा पत्र। अपने पिताजी को पत्र लिखकर अपनी शैक्षिक प्रगति एवं लक्ष्य से अवगत कराइए। अथवा इस प्रकार का भी लिखे आ सकता है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। परीक्षा में ये दोनों प्रकार से पत्र लिखने को आ सकते हैं। इसका भी सेम वही तरीका है। सबसे पहले लिखते हैं जो पत्र लिख रहा है उसका पता, संबोधन आदरणीय पिताजी, विषय वस्तु ये आपकी अनुकंपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ये विषय वस्तु है। और किसने पत्र लिखा है उसका नाम है आपका बेटा गौरव निगम। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद संबोधन आदरणीय पिताजी माताजी, सादर प्रणाम। आपकी अनुकंपा से मैं पूरी तरह स्वस्थ एवं सब प्रसन्न चित्त हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा बहुत निकट है। परीक्षा को दृष्टिगत में रखते हुए मैं पूरी तरह से तैयारी करने में लगा हूँ। अपनी तरफ से मैं परीक्षा की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। विज्ञान एवं गणित में कुछ कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ, अतः इसके लिए कोचिंग की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। पिताजी को चरण बंधना, छोटे भाइयों को ढेर सारा प्यार तथा बहन जी को सत सत प्रणाम कहना। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में आपका बेटा गौरव निगम।
बच्चों ये जो मैंने पत्र लिखे हैं बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं, छोटे छोटे लिखे हैं, जो आपको वीडियो देखने पर ही याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगला पत्र है बच्चों, अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टियां किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं। पत्र लिखने का पूरा तरीका वही है, पहले एड्रेस, उसके बाद में संबोधन, आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। आजकल मैं परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ, इसलिए पत्र लिखने में देर हो गई है। मेरी परीक्षाएं 7 मार्च से प्रारंभ होंगी और 5 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाएं समाप्त होते ही विद्यालय की ओर से एक ग्रीष्म अवकाश भ्रमण का आयोजन किया गया है। भ्रमण के लिए सभी लोग कश्मीर जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 2000 रुपये जमा करने हैं। यात्रा, आवास और भोजन का प्रबंध इसी में से किया जाएगा। कुछ धनराशि विद्यालय लगाएगा। मैं इस भ्रमण में जाना चाहता हूँ, अतः आप 3000 रुपये भिजवाने की कृपा करें ताकि मैं रुपए जमा कर सकूं। घर पर पिताजी माताजी को चरण स्पर्श, भाभी जी को प्रणाम, आपका अनुज या आपका छोटा भाई गौरव निगम। बच्चों अगर आपको यह पत्र अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह पत्र कैसे लगे।